दोस्तों, ये कहानी एक अनाथ लड़की की है जिसका नाम खुशी है। खुशी के माता पिता बहुत पहले ही रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे। बेचारी का कोई सहारा नहीं था तो उसने भीख मांगना शुरू कर दी। रास्ते पर जितने लोग आते जाते उन सभी के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती। तभी खुशी उस व्यक्ति से बोलती है, अंकल जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, मुझ पे रहम करो और कुछ पैसे दे दो। उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बोलता है, भूख लगी है तो मैं क्या करूं? चल हट भिखारन, कहीं और जाकर भीख मांग। चल जा अब। नहीं अंकल जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता भी मर चुके हैं। मुझे कुछ पैसा दे दो अंकल जी, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। तो फिर तू क्यों जिंदा है? तू क्यों नहीं मर गई भिखारी कह के? चल हट जाने दे मुझे अपने रास्ते, कहीं और जाकर भीख मांग। खुशी को डांटकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और खुशी वहीं पर रोने लगती है और अपने किस्मत को कोसने लगती है। फिर वह रोते रोते एक एकांत जगह पर जाती है। फिर वहां पर वह जोर जोर से रोने लगती है। यह दुनिया कितना जालिम है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं देखना चाहता। अगर आज मेरे माता पिता होते तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। फिर वह जोर जोर से रोने लगती। फिर उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा सेठ उसके गांव में आता है। तभी खुशी अपने मन में सोचती है कि यह सेठ मेरी जरूर मदद करेगा। उसके पास सेठ जैसे ही आया वैसे ही खुशी उसके पैर पकड़ के मदद मांगने लगी और सेठ बोला, अरे अरे बेटी, तुम कौन हो और तुम मेरा पैर क्यों पकड़ रही हो? क्या हुआ तुम्हें? और तुम अकेले क्यों घूम रही हो? सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे जिससे मैं कुछ खा सकूं? प्लीज मेरी मदद कीजिए सेठ जी। भूख लगी है तुम्हें तो घर जाकर खाना खाओ। तुम बाहर क्यों मांग रही हो? तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? बाहर इस तरह भीख नहीं मांगा करते, ये गलत बात है बेटी। मेरी मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। तब से मैं अनाथ हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं भीख मांग रही हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अंकल जी, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं? लेकिन बेटी, तुम यहाँ रहती कहाँ हो इस गांव में? यही इधर उधर भटकती रहती हूँ और आते जाते लोगों से कुछ खाने के लिए मांगते रहती हूँ, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं मिला खाने को। तभी सेठ मन में सोचता है और बोलता है, कितनी परेशान है ये मासूम लड़की। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। वैसे मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें मैं वहां भरपेट खाना खिलाऊंगा और अब तुम्हें यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे साथ मेरे घर में रहना। इतना सुनकर खुशी उस सेठ के साथ चली जाती है उसके घर। थोड़ी देर के बाद खुशी उस सेठ के घर पहुंच जाती है। फिर सेठ उससे बोलता है, बेटी, यह मेरा घर है। मैं इस घर में अकेले ही रहता हूँ। आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और तुम्हें रोज पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं आज से आपके साथ ही रहूंगी, आपकी बेटी बनकर, और मैं रोज स्कूल भी जाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपका ध्यान भी रखूंगी। फिर सेठ मन में ही सोचता है, न जाने इस नन्ही सी बच्ची के दिल में कितने अरमान होंगे जिसे यह पूरा करना चाहती होगी। और बच्चे अपना खिलौना दिखाकर इस बच्ची से कहते होंगे कि यह खिलौना मेरे मम्मी पापा ने दिलाई है। और दूसरे बच्चे के माँ बाप को देखकर इसे भी लगता होगा कि काश मेरी भी माता पिता होते तो वह मुझे भी वैसे ही प्यार करते और मैं भी उनके साथ बहुत खेलता। लेकिन अब आज से मैं इसकी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा।